वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर यूपी जीके से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कवर करेंगे। टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि यूपी जीके में आते हैं और ये जो वीडियो है ये आपके लिए यूपीपीएससी, बीडीओ, आरओ, बीईओ या फिर यूपी का कोई भी एग्जाम है उसके लिए रिलेवेंट है। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा और ये सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम डेली यूपी जीके से संबंधित तथ्य कवर करेंगे और इस तरीके से यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है वो पूरा कवर करेंगे एक एक करके। ये पहला वीडियो है और आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस लेना चाहते हैं या फिर कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं या फिर कोई पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए @ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन टाइप करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी और ईपीएफओ, इसके प्री, मेंस, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग सबके कोर्सेज चलते हैं। पूरा गाइडेंस जैसा भी आप चाहें, विदाउट डिस्कशन, विद डिस्कशन, जैसा भी आप चाहें वैसा आपको मिल सकता है और आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश क्या है, इसका गठन कब हुआ, इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, तो ये सारी चीजें देखेंगे। उत्तर प्रदेश आप मैप में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है भारत की। और ये जो राज्य है इसकी स्थिति भारत में उत्तर पूर्व में है। भारत की स्थिति पूरे विश्व में अगर ग्लोब में देखें तो भारत उत्तर पूर्व की स्थिति में आता है, नॉर्थ ईस्ट में। और इसी तरह भारत के जितने भी राज्य हैं इनका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जो भी देखा जाए तो वह उत्तर पूर्व होता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट होता है। तो ये देखेंगे। सबसे पहले राज्य का जो नाम है, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा 24 जनवरी 1950 को। इसके पहले भी इसको जानते थे कुछ। भारत का विभाजन हुआ और उसके पहले भारत एक संपूर्ण भारत था, अखंड भारत भी जिसको कहते थे, और उसके अंदर आसपास के पड़ोसी देश भी आते थे। लेकिन उतना हम नहीं जाएंगे उतना डिटेल में, हमको बस इतना पढ़ना है जिससे हमारा पेपर निकल जाए, हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो वही तथ्य पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का नाम 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था। इसके बाद 1877 से इसको उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा और अवध वाला क्षेत्र जाना गया। इसके बाद 1902 में इसको आगरा अवध मिलाकर इसको संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा और 1937 में इसको केवल संयुक्त प्रांत कहते थे। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई और यहीं से इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। तो यहाँ से आपको ये डेट याद रखनी है, 24 जनवरी 1950। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही डेट है। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब से जाना जाता है, 24 जनवरी 1950 से। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लखनऊ राजधानी है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की कुछ राजधानियाँ थी, जैसे कि 1836 से इसको आगरा कहा जाता था। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी उसको आगरा माना जाता था। इसके बाद 1858 से इलाहाबाद, जो कि वर्तमान प्रयागराज है, उसको उत्तर प्रदेश की राजधानी माना गया। तो इससे पहले, लखनऊ से पहले अगर पूछे उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी थी, तो लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी थी इलाहाबाद 1858 तक। इसके बाद 1921 में लखनऊ आंशिक राजधानी बनी और 1935 के वर्ष से लखनऊ पूर्णतः जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी बन गई। तो लखनऊ जो राजधानी है पूर्ण रूप से कब बनी, यूपी की राजधानी 1935 से, 1935, ये डेट आपको याद रखनी है। इसके आगे देखेंगे, राज्य का जो गठन है 24 जनवरी 1950 को हुआ। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य बना। इसके बाद राज्य का पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश में विभाजन भी हुआ। 9 नवंबर 2000 को, सन 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया गया और यहाँ पर विभाजन हुआ और विभाजन के बाद यहाँ पर उत्तराखंड राज्य बनाया गया। जो उत्तराखंड राज्य है उसको यूपी से अलग करके ही बनाया गया था और यहाँ पर यूपी के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड को बनाया गया था। इसके बाद यूपी का जो क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया वाइज, यह भारत में चौथे स्थान पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत, उत्तर प्रदेश की कुल क्षेत्रफल, मतलब जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका उत्तर प्रदेश में 7.33% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के पास है और यह चौथे स्थान पर है। किसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है भारत में राजस्थान का है।
राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का है और फिर इसके बाद यूपी आता है चौथे नंबर पर। और जनसंख्या में देखें तो पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखा। इसके बाद भारत की बात कर रहे थे, भारत के क्षेत्रफल में ये चौथे स्थान पर है। इसके बाद देखेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो है लखीमपुर खीरी, और इसके बाद सबसे पहले नंबर पर है लखीमपुर खीरी, दूसरे स्थान पर आता है सोनभद्र, तीसरे स्थान पर आता है हरदोई और चौथे स्थान पर आता है सीतापुर। तो ये 4 स्थान याद रखने हैं। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के आधार पर जिला है कौन सा है, लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटा जिला हापुड़ है। यूपी में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ है, और हापुड़ के बाद गाजियाबाद है, गाजियाबाद के बाद भदोही है, और भदोही के बाद शामली है, भदोही के बाद शामली है, शामली राज्य है। तो ये राज्यों का क्रम है इस तरीके से। तो सबसे बड़ा जिला देखा हमने लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़ हो गया। इसके बाद आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कुछ इस प्रकार है। उत्तर पूर्व की जो स्थिति है भारत में, उत्तर से उत्तर तक जो अक्षांशीय विस्तार है ये उत्तर से उत्तर तक कितना है, 23 डिग्री 52 नॉर्थ 52 मिनट नॉर्थ और 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ में है। इसके बाद देशांतरीय विस्तार जो है 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा याद करने के लिए कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, 23 31 ये नॉर्थ में हो जाएगा और ईस्ट में कैसे 77 84, नियरेस्ट नंबर है ये 77 84 और यहाँ पर 2 3 3 1, इस तरीके से याद कर लीजिए। तो ये भारत की जो उत्तर प्रदेश की जो भारत में स्थिति है कैसी है, उत्तर पूर्व में इस प्रकार है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इसके अलावा पूरब से पश्चिम तक देखें, पूरब से पश्चिम ये वाला जो विस्तार है उत्तर प्रदेश का ये 650 किलोमीटर का है। कितना है, 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक ये 240 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल संभाग या फिर मंडल देखें तो 18 मंडल है। मंडलों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, 18 है, और इन 18 मंडल में जो 18th नंबर का है, 18th नंबर का है अलीगढ़, और ये 2008 में बना था, अप्रैल 2008 में सृजित हुआ था ये वाला मंडल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़े संभाग हैं या फिर मंडल, जो सबसे बड़े संभाग हैं वो 3 हैं, और इन 3 में कौन कौन सा है, कानपुर है, लखनऊ है, और लखनऊ के अलावा मेरठ है। कलम से याद कर लीजिए, KLM कलम, कानपुर, लखनऊ और मेरठ, और इन तीनों में प्रत्येक में 6-6 जिले हैं, और ये सबसे बड़े संभाग हैं यहाँ के यूपी के। सबसे छोटे संभाग देखें तो सबसे छोटे संभाग 5 हैं, और ये कौन कौन से हैं, एक तो मिर्ज़ापुर है, एक आजमगढ़ है, एक बस्ती है, झांसी है, और झांसी के अलावा सहारनपुर है। तो ये 5 जो हैं इनको ऐसे याद कर सकते हैं, बजसम, बस्ती हो गया, आजमगढ़ हो गया, झांसी हो गया, सहारनपुर हो गया और मिर्ज़ापुर हो गया। इन सब में प्रत्येक में 3-3 जिले हैं, और ये सबसे छोटे संभाग हैं यहाँ के यूपी के। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कुल जो तहसीलें हैं, कुल तहसील है 350 उत्तर प्रदेश में। कुल जिलों की संख्या या फिर जिला पंचायत हो जाएंगी 75 यहाँ पर जिला पंचायत या फिर जिलों की संख्या है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगर नगर निकाय या फिर नगर निगम पूछे जाए, जिनको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, 17 है। कितनी है, 17 है। यहाँ पर स्मार्ट सिटीज़ 2 कैटेगरी में है। स्मार्ट सिटीज़ जो है 2 कैटेगरी में, एक तो वो है जो कि केंद्र योजना के तहत आती हैं, केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत आती हैं, वो है कितनी, 8, और जो राज्य प्रायोजित योजना के तहत आती हैं वो है 10। तो 8 और 10 याद रखना है, सेंट्रल वाली 8 और जो राज्य की है वो है 10। ये स्मार्ट सिटी का डेटा है, यहाँ पर मैंने यहीं पर बता दिया, इसको याद रखें। तो यहाँ पर ही हमने जाना। इसके आगे यूपी में जो लोकसभा सदस्यों की सीट है, लोकसभा सदस्य 80 हैं, राज्यसभा सदस्य 31 हैं। इसके अलावा विधानसभा सदस्य जो है वो 403 है, और विधान परिषद सदस्यों की संख्या या फिर विधान परिषद की जो सीट्स हैं वो 100 है। तो ये डेटा याद रखें। लोकसभा सीट्स 80 है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, और राज्यसभा सीट कितनी है, 31 है। तो यहाँ पर कुछ राजनीतिक जो स्थिति है, कुछ भौगोलिक स्थिति है, इनके बारे में जाना, और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। इसके अलावा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कॉमेंट ऑन दिस वीडियो, और जरूर बताएं कैसा लगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।